का सम्मान हो गया। इस बार हुआ तो किसी खोपड़ी खोल दूंगा मैं। ना ना किसी की नहीं सुनूंगा सर। देखिए सम्मान एक चीज है, मान सम्मान के ऊपर अगर चला गया तो महाभारत हो गया था। जब लास्ट महाभारत हुआ था इसीलिए जब कृष्ण जी लौट के आए थे तभी सब कटे थे, तब तक बचा हुआ था। बेटी सिर्फ 10 साल की उम्र गुड़िया से खेलने की, लेकिन उसे ये याद रखना पड़ रहा है कि घर से कब निकलना है, किस तरफ देखना है और कौन उसका पीछा करेगा। और फिर जब शिकायतों का कोई असर नहीं हुआ तो मामला पहुंच गया वहां जहां कानून की किताब बंद हो गई और गुस्से ने तमंचा निकाल लिया। नमस्कार, मैं हूं मधुर और आप देख रहे हैं अपना कानपुर। आज इसी मामले पर विस्तार से बात करेंगे। पहले इस पर नजर डालिए। कानपुर बरादो में रहने वाली हूँ। मैं अपने सामने वाले पड़ोसी सुशील कुमार कटियार का पुत्र नैतिक कुमार के पुत्र से बहुत परेशान हूँ। वह जब भी अगर मैं नीचे निकलती हूँ तो वह अपने छत से ही अश्लील हरकतें करता है और गंदे गंदे इशारे भी करता है। अगर ना सुनो तो फिर छत से सीटी बजाता है, रेलिंग पे मारता है, कुत्ते को भगाता है और बहुत कुछ करता है। और जब भी अगर मेरा मन घबराता है, मैं सोचती हूँ कि मैं साइकिल चला रही हूँ तो मेरे पिताजी मुझे नई साइकिल दिला के लाए हैं। और जब भी मैं साइकिल चलाती हूँ, जहाँ पे भी चलाती हूँ, तो वह मुझे पकड़ने आ जाता है। और फिर उसके बाद पकड़ने आ जाता है। मुझे बहुत बार पकड़ने की भी कोशिश कर चुका है। जहाँ मैं भी जाती हूँ मेरा पीछा करता है और फिर मुझे अपने दोस्तों से पकड़वाने की भी बहुत सारी कोशिश भी कर चुका है। मेरी मम्मी जब भी परेशान होगी उनके परिवार से उसकी शिकायत करती तो उसके परिवार मेरी मम्मी को गंदी गंदी गालियाँ। कानपुर से आई ये कहानी सिर्फ एक मोहल्ले की नहीं है, उस सिस्टम का आईना है जहां लोग कहते हैं पहले कुछ बड़ा हो जाए फिर देखेंगे। और हमारे यहाँ कुछ बड़े का मतलब क्या होता है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। सोचिए, एक पिता सोशल मीडिया पर लिखता है, मोमबत्तियाँ बाद में जलाना, पहले मेरी बेटी को बचा लूँ। ये लाइन पढ़कर भी अगर सिस्टम की नींद नहीं खुलती है तो फिर फाइलों में लिखा महिला सुरक्षा सिर्फ प्रिंटिंग इंक ही है, हकीकत नहीं। बेटी का आरोप है कि घर से निकली तो छत से इशारे, साइकिल लेकर निकली तो पीछा, सीटी, फप्तियाँ और धीरे धीरे बचपन का आत्मविश्वास डर में बदल गया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब पिता खुद आरोपी के घर पहुंच गए और आरोप है कि तमंचा दिखाकर कहा, अगर मेरी बेटी के साथ कुछ हुआ तो गोली मार दूंगा। अब अगर अगली बार हुआ कोई खोपड़ी है तो मार दो। ठीक है, आप सबका सम्मान कर दीजिए। ठीक है। अब सवाल ये है कि कानून हाथ में लेना गलत है, बिल्कुल गलत है। लेकिन एक और सवाल है, कानून आखिर हाथ में आता ही क्यों है जब शिकायतें सुनने वाला सिस्टम कह देता है कि देखते हैं, जांच करेंगे, कार्रवाई होगी और इसका रिंगटोन बजाने लगता है। तो फिर ऐसा हो जाता है कई बार। गुड मॉर्निंग ऑलिस। ये बच्ची मेरी दोस्त प्रिया की है, 9-10 साल की है। और ये लड़का ऊपर जो दिख रहा है गंदे गंदे इतने इशारे कर रहा है, इस बच्ची को बहुत परेशान करता है। ये लड़का 17-18 साल का है। इनकी लड़की की कोई सुनवाई नहीं हो रही। इसकी मम्मी बहुत परेशान है। लड़की के पापा बाहर रहते हैं और घर में केवल माँ बेटी रहते हैं। और लड़के वाले थोड़े पैसे वाले, हर जगह पैसा भर दे रहे हैं, ये गंदे इशारे कर रहे हैं। आप ही लोग बताइए क्या किया जाए, कुछ हमारा सिस्टम भी बड़ा दिलचस्प है। जब कोई शिकायत लेकर जाता है तो जवाब मिलता है सबूत है, और जब सबूत बन जाता है तो जवाब आता है कि इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई। वाह, मतलब पहले हादसा होने दो, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, फिर एक्स पर पोस्ट करेंगे, फिर कहेंगे दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। सबसे दर्दनाक बात क्या है जानते हैं? एक 10 साल की बच्ची कैमरे पर रो रो कर अपनी कहानी बता रही है और बड़े लोग अब भी बहस कर रहे हैं किसकी एफआईआर पहले हुई, किसने तमंचा निकाला, कौन ज्यादा दोषी है। और सबसे पहले ये पूछिए, एक बच्ची कैमरे के सामने रोने तक पहुंची ही क्यों? अब पुलिस ने दोनों पक्षों पर मुकदमा दर्ज किया है, जांच चल रही है, वीडियो की जांच होगी, बयान होंगे, कानूनी प्रक्रिया चलेगी, चलनी भी चाहिए। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे ज़रूरी चीज़ उस बच्ची का भरोसा है। अगर वो भरोसा टूट गया तो किसी भी चार्जशीट में उसे वापस नहीं जोड़ा जा सकता। और आखिर में ये कहानी सिर्फ कानपुर की नहीं है, ये हर उस गली की कहानी है जहां बेटियां रास्ता बदलना सीख जाती हैं, लेकिन लड़कों को नज़रें बदलना नहीं सिखाया जाता। याद रखिए, जब एक 10 साल की बच्ची सोशल मीडिया से सुरक्षा मांगने लगे तो खतरा सिर्फ उस बच्ची पर नहीं, पूरे समाज के चरित्र पर होता है। और सवाल सिर्फ इतना है,
सिस्टम पहले जागेगा या फिर किसी और पिता का सब्र टूटेगा और वो बंदूक निकालेगा? ये खबर कानपुर से हमारे सहयोगी सिमर चावला ने भेजी थी। इसे लिखा है मैंने यानी मधुर ने। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं और यूपी से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।